इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाए। वैसे ना मैं बहुत नर्वस हूँ, बट मुझे पता है कि बेटा एक मिनट मेरी बात सुनना, मुझे ये फाइल उठा के दे दो, मुझसे उठाई नहीं जा रही है। हम क्यों उठा के दे ये फाइल? बेटा ये फाइल मुझसे उठाई नहीं जा रही, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, प्लीज एक बार ये फाइल उठा के दे दो मुझे। वैसे करोगी क्या इस फाइल का? बेटा वो क्या है ना, आज मेरा इंटरव्यू है, वो शर्मा इंटरप्राइजेज है ना, वहाँ पर एज एन मैनेजर की जॉब पर। अच्छा, शर्मा इंटरप्राइजेज में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रही हो? तुझे तो मैं बताती हूँ। बेटा ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे मदद मांगी थी कि मेरी फाइल उठा के दे दो, और तुम मुझे धक्का मार रही हो। अब घोड़ों की रेस में लंगड़े भी दौड़ेंगे। और नहीं तो क्या, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस लंगड़ी ने सोच कैसे लिया कि इतनी बड़ी कंपनी में इसको जॉब भी मिल जाएगी, वो भी मैनेजर की पोस्ट की। मैं तो कहती हूँ आंटी, आप जब तक वहाँ पहुँचोगे ना इंटरव्यू के लिए, तब तक हम लोग पहुँच के सेलेक्ट भी हो चुके होंगे, तो आपका तो जाना बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ना जाओ ही मत। आप एक काम करो, आप यहीं रहो या फिर घर चले जाओ। या तो आप एक काम और कर सकती हो, आप ना शर्मा इंटरप्राइजेज में प्यून के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो आप पे तरस खा के प्यून की नौकरी तो दे ही देंगे। चाय वाय सर्व करने का काम तो कर ही लोगी ना। बेटा ये क्या कर रही हो तुम? मेरी लाचारी का मजाक उड़ा रही हो क्या? अरे एक फाइल ही तो उठाने को कहा था, उसमें भी तो मुझे इतने लेक्चर दे रही हो। क्या तुमने यही सीखा है, यही संस्कार है तुम्हारे? अरे आंटी, मैं आपका मजाक कहाँ बना रही हूँ, बल्कि मैं तो आपको सच्चाई बता रही हूँ और आपके फायदे के बारे में बात कर रही हूँ। अगर सोचो आपकी वहाँ जॉब लग भी गई तो लोग आपको वहाँ पे लंगड़ी लंगड़ी कह के चिढ़ाएंगे, आपको बहुत एम्बैरस फील होगा और इंसल्टेड फील लगेगा, तो आप वहाँ से जॉब खुद ही छोड़ दोगे। इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाओ ही मत, है कि नहीं? अरे ज्योति चलना, वैसे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हैं, इसकी वजह से ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है। सही कह रहा है, खाली पीली हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, इंटरव्यू का टाइम भी हो रहा है। चल। अरे हाँ जी, अंदर इंटरव्यू है हमारा। अभी आपको बाहर 5 मिनट वेट करना होगा, अभी अंदर मीटिंग चल रही है। अब ठीक है। सुनो बेटा, एक बार ये मुझे फाइल उठा के दे दो, ये ना मेरे से गिर गई है और मेरे से उठाई नहीं जा रही है, प्लीज एक बार उठा दो। मैं तुम्हारी ये फाइल उठा तो दूंगा, लेकिन तुम ये फाइल का करोगी क्या? बेटा वो सामने है ना शर्मा इंटरप्राइजेस, वहीं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए। वो मैं मैनेजर के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ वहाँ पे। अबे जिस कंपनी में तू इंटरव्यू देने जा रही है ना, उसी कंपनी में मैं भी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और जितने कम कैंडिडेट होंगे ना, उतने चांसेस मेरे सिलेक्ट होने के बढ़ेंगे। तेरा इंटरव्यू मैं कराता हूँ। उठा ले अपनी फाइल। हाँ जी, मेरा इंटरव्यू है। आपको भी बाहर वेट करना होगा, 5 मिनट वेट कर लीजिए, अभी अंदर मीटिंग चल रही है। ठीक है। अरे अरे आंटी जी, रुको रुको, मैं उठाता हूँ आपको। अरे आंटी जी, आप कैसे नीचे गिर गए? दरअसल बेटा मेरी ये फाइल नीचे गिर गई थी, मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। यहाँ से जो लोग जा रहे थे, मैंने उनसे बोला कि ये मेरी फाइल उठा के दे दो, उन्होंने मेरी फाइल तो उठा के दी नहीं, बल्कि जाते जाते मुझे धक्का मार के चले गए, जिस वजह से मैं नीचे गिर गई। कोई बात नहीं आंटी जी, आपकी फाइल मैं उठा देता हूँ। धन्यवाद बेटा। वैसे आंटी जी आप कहीं जा रहे थे क्या? मैं आपको छोड़ दूँ? बेटा वो सामने है ना शर्मा इंटरप्राइजेस, मैं वहीं पे ना मैनेजर का इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। अरे वाह आंटी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आज वहाँ पर मेरा भी इंटरव्यू है। अच्छा तुम भी जा रहे हो वहाँ इंटरव्यू देने? ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान जी करे तुम सेलेक्ट हो जाओ वहाँ पे। आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अरे आपको पता है ना मैं तो लंगड़ी हूँ, मैं तो धीरे धीरे चलूंगी, जब तक मैं जाऊंगी पता नहीं किसी ना किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक काम करो, आप जाओ, मैं धीरे धीरे पीछे पीछे आ जाऊंगी, बेटा आप जाओ। अरे आंटी जी, लेट तो मैं पहले से ही हो गया हूँ, और वैसे भी जब मैंने आपकी इतनी मदद कर ही दी है तो थोड़ी बहुत और सही, अब जो होगा देखा जाएगा। वो आपने कहावत नहीं सुनी क्या, कर भला तो हो भला। अब आप कुछ मत बोलो, बस मेरे साथ चलो। लाइए ये फाइल मुझे दो आप। सच में बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान तुम्हारा भला करे। और हाँ, मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ शर्मा इंटरप्राइजेज में तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो। चलो बेटा चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएंगे, वैसे भी धीरे धीरे चलूंगी। चलो, भगवान तुम्हारा भला करे। आपका भी इंटरव्यू है? हाँ जी।
आप बाहर 5 मिनट वेट कीजिए, अभी अंदर मीटिंग चल रही है। ठीक। देख देख, लंगड़ी आ गई, लंगड़ाते लंगड़ाते अपना इंटरव्यू क्लियर करवाने, और इस बार तो अपने दोस्त को भी साथ में लाई है। अरे होगा कोई इसका गवार दोस्त। खैर हमें क्या लेने देना, सिलेक्शन तो हमारा ही होगा ना, इनका थोड़ी ना होगा। राइट। तुषार, मुझे तो लगता है इस लंगड़ी की ना मोटी बुद्धि है, क्योंकि इसको समझ ही नहीं आता। अरे इतनी इंसल्ट करने के बाद ये मुंह उठा के यहाँ पर आकर इंटरव्यू देने। अगर इसकी जगह मैं होती ना, अभी तक शर्म से पानी पानी हो चुकी होती। देखो आंटी, मैं आपको बोल रही हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, वरना आपकी बहुत बेइज्जती होगी, और भी इतने सारे लोगों के सामने। मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों ना ढीठ हैं, इतना कुछ सुनने के बाद भी यहीं बैठे हैं बेशर्मों की तरह। आप लोगों को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? क्या आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया है? अबे ओ, तू सिखाएगा मैं तमीज है? ये लंगड़ी आंटी ना इस बार अपने साथ अपना चेला भी लेकर आई है, जो इनकी जगह अपना मुंह खोले। अरे छोड़ ना ज्योति, क्या पता इनको चपरासी की नौकरी मिल जाए। वही डिजर्व करते हैं दोनों। देख, मैंने तो पहले ही कहा था इस लंगड़ी का कहीं भी चांस नहीं है इस इंटरव्यू में आने का, लेकिन फिर भी इसने मेरी बात नहीं मानी। लो, हो गई ना सबके सामने बेइज्जती। चल। और हाँ, तू कहाँ जा रहा है? तू भी मत जा अंदर, क्योंकि तेरा भी ना इंटरव्यू क्लियर नहीं होने वाला। तू ना बाहर जाके कोई अच्छी सी गार्ड की नौकरी कर ले, वही तुझे सूट करती है। चल। बेटा तुम भी चले जाओ ना। पर आंटी आप? अरे कोई बात नहीं, मेरा फिर हो जाएगा, तुम जाओ बेटा। ऑल द बेस्ट। ठीक है आंटी। पर मैं तो तुमसे पहले ही मिल चुकी हूँ। आप यहाँ की बॉस हैं? पर ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो आप थोड़ी देर पहले चल भी नहीं पा रही थी, लंगड़ी थी, और अभी तो आप सही सलामत हो बिल्कुल। दरअसल मैडम, वो मैं आपका इंटरव्यू ले रही थी। वो क्या है ना, इंटरव्यू लेने का सबका अपना अपना तरीका होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो इंटरव्यू के लिए बैठे ही नहीं अभी तक। देखो, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। मुझे मेरी कंपनी के लिए एक ईमानदार एम्प्लॉय की नीड थी, और वैसे भी आप लोगों का इंटरव्यू मैंने इसी तरीके से लिया है। कम से कम मुझे इससे ये तो पता चल गया कि आप लोग कितने ईमानदार हैं और कितने नहीं। अरे आपके अंदर तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। अगर आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज होती ना मैडम, तो आप मुझे वहां रोड पर छोड़ के नहीं आती। आपके अंदर तो दया भावना है ही नहीं है, तो आप मेरी कंपनी कैसे ज्वाइन कर सकती हैं? अरे आप जब मेरे साथ ऐसे कर सकती हैं, तो मेरे एम्प्लॉयज के साथ आप कैसे करेंगी? वो तो आप खुद ही बहुत अच्छे से जानती हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसे करोगी। अरे मेरी फाइल नीचे गिर गई थी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। मदद करने की बजाय तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे धक्का मार दिया। अरे वो तो शुक्र है कि मैं थोड़ी बच गई, मैं नीचे नहीं गिरी। अगर मैं नीचे गिर जाती तो मुझे और भी चोट लग सकती थी। पर तुम्हें क्या, तुम तो मुझे धक्का मार के अपना इंटरव्यू देने चली गई ना। तो कहां है तुम्हारे अंदर इंसानियत? जवाब दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें यहां से निकालूं। निकल जाओ मेरी कंपनी से। बट मैम, अभी तक हमारा इंटरव्यू तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज हमें जॉब पे रख लीजिए। और वो जो बाहर हुआ आपके साथ, वो तो बस टाइम पास था। मैंने आप तीनों को बोला ना कि आप यहां से जा सकते हो। आप तीनों का इंटरव्यू हो चुका है। मॉन्टी जी, आप इंटरव्यू में पास हो चुके हैं, तो कल से आप हमारी कंपनी ज्वाइन कीजिए और 9:30 ऑन टाइम ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी कंपनी में जॉब कर सकूं। बाकी मैं आपकी कंपनी में ना मन लगा के जॉब करूंगा। मॉन्टी जी, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, आपकी ईमानदारी देख के मैंने आपको ये जॉब दी है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू मैम। ओके।